Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. माना जाता है कि सिंधी कम्युनिटी का जन्म आज से 5 लाख साल पहले स्टोन एज में हुआ था, मगर इस कम्युनिटी का पुख्ता सबूत लगभग 5000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं। आज हम जानेंगे सिंधी कम्युनिटी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नाइनटीन 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई से ये पता लगाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 बीसी में मौजूद थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमुख शहर मोहेंजोदारो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। खुदाई में मिले सील्स या कॉइन्स पर स्वास्तिक, जानवर और भगवान शिव बने हुए हैं। इन सील्स का इस्तेमाल करेंसी के रूप में करते थे, जिससे पता चलता है कि सिंधी पत्थर तराशने में माहिर, पढ़े लिखे और वैदिक धर्म को मानने वाले थे। सिंधियों ने अपने घर हवादार और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के साथ बनाए थे। वो लोग गहने पहनते और सर पे पगड़ी बांधते थे। जॉर्ज एफ डेल्स अपनी किताब सिविलाइजेशन एंड फ्लड्स इन द इंडस वैली में लिखते हैं कि सिंधु नदी के बाढ़ में खत्म होने से पहले सिंधियों ने अपने शहर को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 7 बार दोबारा बनाया। भगवान एस गिडवानी की बुक द रिटर्न ऑफ आर्यंस के अनुसार सिंधी ही पुरानी सनातन व्यवस्था के जन्मदाता थे। हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में सिंधु शब्द का जिक्र कम से कम 9 श्लोकों में हुआ है। सिंधु नदी के किनारे ही वैदिक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। प्राचीन काल में सिंध की सीमाएं उत्तर में कश्मीर और कांधार, पूरब में कनौज और दक्षिण में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। सिंधी दूर देशों से जमीनी और समुद्री रास्तों से व्यापार करते थे। दुनिया का पहला बंदरगाह यानी पोर्ट सिंधियों ने ही बनाया था और मेजरमेंट में दशमलव यानी डेसिमल के इस्तेमाल की खोज भी इन्होंने ही की थी। सिंधी भाषा का पहला रिटन एविडेंस 8th सेंचुरी बीसी में महाभारत के सिंधी अनुवाद के रूप में मिलता है। महाभारत में सिंधी राजा जयद्रथ का भी जिक्र है। पर्शियन किंग साइरस ने 535 बीसी से 515 बीसी तक सिंध पे राज किया। उस दौरान पर्शियन एम्पायर की वेल्थ का 1/3 हिस्सा सिंध से वसूले गए टैक्स से आता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट के शासन के दौरान ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखा है कि उन्होंने आज तक सिंधी समाज से समृद्ध कोई और समाज नहीं देखा। 3rd and 2nd सेंचुरी बीसी में सिंधी समाज मौर्य डायनेस्टी का हिस्सा था। 1st सेंचुरी बीसी के अंत तक कुशन रूलर्स ने भारत के समुद्री व्यापार को सिंधु घाटी से होकर चाइना के प्रसिद्ध सिल्क रोड से जोड़ दिया। गुप्ता डायनेस्टी 375 एडी के बाद सिंध में आर्यों की दूसरी लहर आई, जिसने एक बार फिर सिंध में हिंदू धर्म की स्थापना की। इस बार उन्होंने सिंध को लूटा नहीं बल्कि अपना घर बनाया। अल बरौनी की किताब इंडिका के अनुसार राजपूत भी यहां पहुंचे और फिर 450 से 643 एडी तक सिंध में शांति और समृद्धि रही। इस बीच ईरानी शासक सिंध में वापस आना चाहते थे, लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने दिया गया। हालांकि सिंधियों और ईरानियों के बीच आपस में विवाह एक आम बात थी। राजा दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू सिंधी राजा थे, जिनके राज में 663 से 712 एडी में सिंधी समाज शांति से रहता था।
711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में अरब ने सिंध पे जीत हासिल की। उस समय अरब के लोग सिंधियों से कम सलीकेदार थे, तो वो अपने साथ बहुत सारे चिकित्सकों और विद्वानों को बगदाद ले गए। कई सिंधी विद्वानों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, म्यूजिक, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट की कई संस्कृत किताबों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया।